नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान, आपका हमचुमन। और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर हमारे साथ हैं बरखा त्रेहन। इनके बारे में बहुत ज्यादा बताना मतलब अपने सिर पे ओले गिरवाना। बरखा जी, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। नमस्कार प्रेसिडेंट पुरुष आयोग, क्या कहेंगी जी। इस पूरे निक्की की संदिग्ध मौत को लेके? मैं भी हत्याकांड नहीं कह रहा हूं, मैं सुसाइड भी नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से मीडिया ने जो एकदम ट्रायल, मीडिया ट्रायल जो कर रहा है उसमें नहीं हूं, जब तक क्लियर ना हो जाए। आप निक्की के से पक्ष से भी संपर्क में रही हैं और आप दूसरे पक्ष से भी संपर्क में रही हैं, बल्कि आप तीन तीन पक्षों से रही हैं। आप बताएं, एक महिला होने के नाते, बहुत न्यूट्रल जो आप बोलती हैं हमेशा, क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी इस मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए। अब दूसरी अहम बात आपको बताऊं कि पुरुष आयोग कभी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हम सबकी पीड़ा सुनते हैं और सबकी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि पुरुषों की बात कोई करता नहीं है, इसलिए हमें ज्यादातर पुरुष समाज के बारे में सोचना पड़ता है, उन्हें इंसाफ दिलाना पड़ता है, उन्हीं की बातें करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि निकी की जो मौत हुई है, बहुत संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ। और एक बेटी हमने इस देश की खोई है, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन साथ ही साथ मुझे विपिन के परिवार से भी संवेदनाएं हैं कि आखिर इतना ज्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया न्यूज को। एकदम से दहेज लोभी, दहेज हत्या, इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी किसी चैनल में ने तो हद पार कर दी थी कि सिर्फ इस देश में महिलाएं मारी जा रही हैं, हर रोज दहेज के लिए ही मारी जा रही हैं। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा हो मानो देश में। एक चैनल ये आंकड़ा ले आया कि 25 गुना दहेज हत्याएं हो रही हैं। तो मेरा तो सवाल प्रशासन से है, पुलिस से है, सरकार से है। तो मतलब सरकार तो कोई काम नहीं कर रही होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विफल रहा, कुछ नहीं हुआ इसका मतलब तो। और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। इतनी बुरी हालत है इस देश में महिलाओं की। अगर ये आंकड़े सही हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हें सिरे से कह दिया था, खारिज कर दिया था आंकड़े को, कि भाई आंकड़े ला कहां से रहे हो, ये गलत आंकड़े हैं। अगर आपको सही आंकड़े देने हैं तो मैं आपको आंकड़े बता सकती हूँ, और वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो कि हमने घर नहीं बनाए आपकी तरह। और एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 3 गुना पुरुषों की, मैरिड मैन हस्बैंड्स की आत्महत्या की दर 2 साल पहले थी। अभी जो नीले ड्रम वाले केस आप सुन रहे हैं और जो इतनी हत्याएं की जो आपने अपनी बाढ़ आई हुई है, अगर उन्हें जोड़ ले तो 4 गुना है। तो आप सोचिए, 4 गुना। मैं महिलाओं से 4 गुना पुरुषों की आत्महत्या और हत्या को जोड़ के बता रहे हैं। लेकिन अभी भी आप ये अगर बोलें कि 25 गुना दहेज हत्या हो रही है, तो मैं ऐसे आंकड़ों पे बिल्कुल ना तो विश्वास करती हूं और ना मैं अंधी हूं। और मेरी हर बात में आपको लॉजिकल मिलेगी बात, हमेशा फैक्ट्स के साथ आपको बात बताऊंगी। अब आते हैं निकी के केस पे। एक महिला जो उसकी बहन है, कंचन, घर में सिर्फ 2 महिलाएं हैं। बाकी घर के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, घर पे नहीं है। ऐसा सीसीटीवी में से जब देखा गया तब पता चला है। मैंने पुलिस से भी बात करी है, उनका भी यही कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को अभी वो एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भीड़ लगा रखी है, हुजूम लगा रखा है। पुलिस स्टेशन पे पुलिस वालों को भी काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन अभी सब कुछ एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जो फुटेज उनके पास आई है, बहुत अनेकों वीडियोस है, लेकिन उसमें से कुछ वीडियोस से ये पता चलता है कि लड़का घर पे नहीं था। कोई भी घर पे, मतलब पिता भी नहीं थे, माँ भी नहीं थे, भाई भी नहीं था। मतलब जिसे देवर कह रहे हैं या कुछ लोग जेठ भी कह रहे हैं, वो भी घर पे नहीं था। कंचन का हस्बैंड, सिर्फ 2 लड़कियां थी। अब अगर कंचन की बहन निक्की जल रही थी, तो कंचन वीडियो क्यों बना रही थी? उस जलती हुई बहन को बचाना उनका फर्ज था। आप ही बताइए संजीव जी,
मैं आपके स्टूडियो में अगर आऊं और वहां कोई आग लग जाए, मैं जलने लग जाऊं, तो क्या आप मेरा वीडियो बनाएंगे या मुझे बचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, या कोई और अन्य वहां सदस्य जो जल रहा होगा उसे बचाने की कोशिश करेंगे? ये मेरा बहुत पहला सवाल था जब मैंने इस वीडियो को देखा था, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, जहां पे लड़कियां कह रही हैं, कंचन ये कह रही है कि ओ बहन तूने ये क्या कर लिया, और वो कह रही है इस बार बचा ले। इससे क्या मतलब पता चलता है कि आखिर उन दोनों के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इंस्टाग्राम का तो कोई नहीं लेना देना इससे, कि कहीं कोई रील तो नहीं बन रही थी जो इंस्टाग्राम में जा रही थी, या कहीं दूसरा एक और विचार मेरे मन में आता है जो मैंने बहुतों से साझा किया है, कि हो सकता है ये लड़कियां, इन्होंने सोचा हो कि थोड़ा डरावा देते हैं घर वालों को, दिखाएंगे कि हम धमकी देते हैं, जो आम मेरे पास केसेस हैं, हर रोज मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां हस्बैंड को और हस्बैंड के परिवार वालों को धमकी दी जाती है कि हमें इतने पैसे दे दो, या हमें हमारी प्रॉपर्टी जो है तुम्हारे पास ये हमारे नाम कर दो, नहीं तो हम नस काट लेंगे, नहीं तो हम फिनाइल पी लेंगे, नहीं तो हम कूद जाएंगे छत से नीचे और तुम्हारे पर हत्या का आरोप लगेगा, नहीं तो हम फिनाइल की बोतल तो बड़ी आसान है, हर घर में फिनाइल होती है, वो पी लेती हैं और कहती हैं कि जी इन्होंने इतना दुखी किया था कि हमने फिनाइल पी ली। या क्या करती है, गैस जला देती है और पल्लू डाल देती है उस पर, या चुन्नी डाल देती है, और लपटें दिखने लगती है तो उसकी वीडियो बना लेती है कि ये देखो हम मरने लगे थे, वो तो ऐसा हो गया, फिर वो एक स्टोरी बनाई जाती है। लेकिन यहां पर इन लड़कियों के अंदर, क्योंकि निकी हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही दुखद है कि निकी नहीं है, और निकी तो हमें बता नहीं सकती कुछ, लेकिन जो लड़की जिंदा है वो है कंचन। तो उसकी, मेरी ऐसी मांग है कि उसकी पुलिस जो है उसके फोन को जब्त करे, उसके फोन में बहुत कुछ मिलेगा, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, उसके सभी प्रकार के उससे एफिडेविट लेने चाहिए कि वो जो बता रही है, बयान दे रही है। देखिए उसके बयानों में बहुत फर्क है, तो बयान जो उलट पलट के और वो जो कुछ भी बता रही है फिर मुकर रही है, उसमें सोचने विचारने की जरूरत है। निकी ने अपने आखिरी बयान में मरते वक्त, और जो मरते वक्त बोलता है इंसान वो झूठ नहीं बोलता, निकी ने जब जल गई तो निकी को जब उतारा गया सीढ़ियों से, तब भी कंचन तो वीडियो बना रही थी, वो अस्पताल तक नहीं गई। माता पिता, मतलब सास ससुर, उसे अस्पताल लेके गए, विपिन के हाथ कांप रहे थे, विपिन से गाड़ी नहीं चल रही थी, तो उसके चचेरे भाई ने उसे कहा कि तू रहने दे, तू गाड़ी ठोक देगा, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना है, मैं चलाता हूँ गाड़ी। महेंद्र नाम का लड़का है, उसने गाड़ी चलाई फटाफट और फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए। अब वहां पर जाके डॉक्टरों को, निकी ने रास्ते में ही बोल दिया था माता पिता को कि मैं डॉक्टर को ये बोलूंगी, आपको बिल्कुल कोई आंच नहीं आने दूंगी, मैं डॉक्टरों को ये बता दूंगी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसलिए ये हुआ है, आप बच जाओगे, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। निकी क्या मरते वक्त भी, चूंकि जो सच था वही होता है, निकलता है, क्योंकि डेथ डिक्लेरेशन में अक्सर, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ सारी दुनिया जानती है कि कोई झूठ नहीं बोलता उस टाइम मरते वक्त। तो उनका ये आखिरी बयान था, और वही उन्होंने डॉक्टरों को भी कह दिया कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से मेरी मौत हुई है, और यही डॉक्टर्स के स्टेटमेंट में आपको मिलेगा। अब आपको बताती हूं कि ये स्टेटमेंट जब एफआईआर में आता है, कंचन कहती है कि इसको जला के मार डाला गया है, इसको पति सास ससुर ने जला के मार डाला, लेकिन ससुर तो दुकान में था। खैर, जिन्होंने मार डाला जला के, वीडियो में वो क्यों नहीं दिख रहे? आखिर अगर मैं निकी दिख रोकना सकती चाहूंगा है तो बोलो नहीं। बरखा जी। उसमें आपके ही मैं इतनी देर से आपको सुन रहा था और मैं सुनूंगा अभी आपको। सिर्फ निक्की और निक्की की बड़ी बहन कंचन की मौजूदगी और मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग में फुटेज में ये, अरे निक्की तूने ये क्या कर डाला या कर लिया, समथिंग समथिंग, ठीक है। इसके अलावा कोई शोर नहीं, कोई तीसरी आवाज नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं। अब जब इस पे सवाल किया है निक्की के परिवार यानी मायके वालों से, खास तौर से कंचन से, क्योंकि वो विटनेस है केस की, वो कहती है हमारे घर में यानी कि ससुराल में, विपिन के घर में
कंचन और निक्की के ससुराल में इतने दरवाजे हैं निकलने के कि वो आग लगा के और पीछे से भाग गया विपिन, निक्की का हस्बैंड। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। ना तो निकी का हस्बैंड घर में था, वो बाहर खड़ा था। ये सीसीटीवी फुटेज में कैद है। आप लोगों को जल्द पुलिस अभी ये सारी चीजें बाहर करेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और वो बच्चे भी बाहर खड़े थे, तो बच्चा कोई भी नहीं था। और वहां पर जब मौके पे पुलिस ने गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग करी है पूरे घर की, तो वहां कोई सिलेंडर भी नहीं मिला ब्लास्ट हुआ हुआ, ऐसे कुछ नहीं मिला। बल्कि उसकी जगह एक थिन बॉटल और एक लाइटर मिला। तो इससे भी पता चलता है कि कई बयान जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और यही सारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो वीडियो एक सेंसेशनलाइज करने के लिए वीडियो दिया गया, जिसमें एकदम से दहेज हत्या बताया गया, उसमें बाल खींचने वाली वीडियो को जोड़ा गया था। तो आखिर एडिट करने के पीछे क्या मंशा थी, किसने एडिट किया, क्यों एडिट किया, सवाल तो बड़े ये हैं। और फिर लपक के जो मीडिया ने उठाया इसको कि ये दहेज हत्या है, मार पिटाई, वो वीडियो जो है वो बहुत पुरानी है वीडियो। जहां पे मैं आपको उसका भी कंटेक्स्ट बता दूंगी, जो मुझे वहां गांव वालों ने बताया है, बहुत सारे लोग वहां जो मिले उन्होंने बताया कि पार्लर में ये लड़कियां तैयार करती थी, तो वहां पर इन्होंने जिद करी कि हम किसी के घर जाकर के तैयार करेंगे। तो हस्बैंड ने कहा कि देखिए, नहीं, घर जाके नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, आपकी भी इज्जत का सवाल है, आप घर पे उन्हें बुलाइए और यहां तैयार करिए। और इस बात पे कैंची से मारा है निकी ने लड़के को। और उसके बाद यहां पर जो ये आपको वीडियो दिख रहा है जो काट छांट के जोड़े गए। बट मुझे ये बताइए संजीव जी, किसकी मंशा थी, और इस मंशा के पीछे उनका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? बरखा त्रेहन जी, आपसे ही सब निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा अपनी तरफ से तो ये होगा संजीव चौहान एक पुराना जर्नलिस्ट है, खेला खाया आदमी है, 37 साल से ये रिपोर्टिंग कर रहा है। इस तरीके के बहुत पेचीदा केस मैंने देखे हैं, लेकिन बहुत संतुलित मानसिकता से मैंने उन केसों से सीखा है। आप मेरे लिए नई हैं, मैं आपके लिए नया हूं। मैं जानना चाहता हूं, निक्की कहती है रास्ते में या अस्पताल में या डाइंग स्टेटमेंट जो है, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, उसमें कहती है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था जिस पर मैं जल गई। एक, निक्की की जो बड़ी बहन और उसकी जिठानी भी है, वो कहती है कि अरे निक्की तूने क्या कर लिया। एक दूसरा बयान, एक ही वही कंचन अपना दूसरा बयान देती है कि घर में दरवाजे बहुत थे, पीछे से भाग गया आग लगा के। वो थर्ड फ्लोर पे विपिन, निक्की का हस्बैंड, और कंचन निक्की की बहन का देवर, क्योंकि ये दो बहनें सगी, दो सगे भाइयों को ब्याहेंगे एक ही घर में। दो स्टेटमेंट आते हैं, फिर बताऊंगा ताकि दर्शक उलझ ना जाएं हमारे सवालों में। ये क्लियर होनी चाहिए। आपसे ज्यादा संतुलित मुझे भारत में इस केस के लिए इस टाइम कोई नहीं लग रहा बोलने वाला, इसलिए मैंने आपको लिया है। सब अपनी अपनी तान रहे हैं और मीडिया भगदड़ मची है, भेड़ चाल। खैर, टाइम नहीं खराब करेंगे। निक्की कहती है कि मैं सिलेंडर ब्लास्ट में चली। ठीक, ये डाइंग स्टेटमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। डॉक्टर बयान होंगे डॉक्टरों के, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। एक, निक्की की बहन और उसकी जेठानी, वो सगी कहती है कि निक्की के आदमी ने जलाया और वो पीछे से भाग गया दरवाजे से। आप कहती हैं कि दरवाजे नहीं है, उसमें नीचे निकल के आ गई है। दो, एक कंचन के दो बयान है, और एक में कहती है कि हस्बैंड ने जलाया पीछे से भाग गया, दूसरे में जब वो वीडियो खुद बना रही है, जिसको मानती है वो बना रही है, तो वो कहती है अरे निक्की तूने क्या कर लिया। ये गुत्थी बहुत ज्यादा उलझी नहीं है, इन तीन जगह पे आके उलझ रही है। अगर इन तीन सवालों के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनके जवाब ढूंढ लिए जाएं सच में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन हम इसको कम से कम एक दहेज हत्या तो नहीं कहेंगे, संदिग्ध मौत कहेंगे। कंचन कहीं संदिग्ध हो रही हैं, और आप भी कह रही हैं बरखा जी कि कंचन का ही नार्को करा लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप बताएं। देखिए, सीसीटीवी में कैद है कि लड़का बाहर खड़ा था, तो लड़का ऊपर था, भाग गया। और मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि गेट है या नहीं है, क्योंकि गेट हो या ना हो, उसी टाइम वो लड़का बाहर और उसी टाइम वो अंदर नहीं हो सकता। वो बिल्कुल, भगवान नहीं है कि दो जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। बिल्कुल दूसरी भी। बात, मैंने तो आपको कहा ये इतनी ज्यादा सनसनीखेज मचाने के पीछे पहला हाथ तो कंचन का ही था, जिन्होंने ये सारे वीडियोस डाले। तो चाह उनकी मंशा क्या है, नार्को टेस्ट सिर्फ कंचन का करा लिया जाए,
तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उनका फोन ले लिया जाए, और जो उन्होंने एडिट कर करके जो वीडियोस डाले हैं 1-1 साल पुराने, उनसे पूछा जाए कि वो क्यों कर रही थी। और ये जो दहेज वाला आरोप लगाया गया है, आखिर 9 साल की शादी में कभी पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाई गई? मैं तो ये कह बिल्कुल। रही हूँ कि ठीक है, नहीं, मेरी परिवार वालों से बात हुई है, जो निकी के परिवार वाले, उन्होंने कहा वो हम पुलिस में नहीं जाते, वो सब समाज में ही करते हैं, गुजर समाज में ऐसा ही होता है। मान गई जी, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपने पंचायत में गए तो वहां महिला सरपंच क्या कर रही थी, सरपंच क्या कर रहे थे, वहां अन्य लोग क्या कर रहे थे। फिर लड़कियां, आपने कहा सारा पैसा तो आप ही ने दिया, लड़कियां इंस्टाग्राम रील चला सकती हैं, गाड़ी चला सकती हैं, मर्सिडीज चला सकती हैं, अपनी स्टाइल के कपड़े पहन सकती हैं, घूम फिर सकती हैं, मायके में जाकर के एफआईआर करा देती, कौन पूछ रहा था कहाँ गई क्या किया। तो वहां नहीं एफआईआर का, डीपीएस की पढ़ी हुई है, एम्पावर्ड लड़कियां थी, पूरी सशक्त, सब कुछ कर सकती हैं। तो अपने मायके चलिए, ससुराल में बड़ी पाबंदी थी, जंजीरों से बांध के रखते थे वो ससुराल वाले, वो तो बिल्कुल हिलने नहीं देते थे। तो फिर आप तो मुश्किल है ना, बड़ी मजबूर में आप रह रही थी ससुराल में 9 साल तक। लेकिन बरखा आपका जी, इंस्टाग्राम तो ऐसा कोई बताता नहीं कुछ। बरखा जी, एक सवाल आ रहा है आपकी बातचीत से, मैं सब आपसे लेके आपको ही दे रहा हूं। वो ये कि निक्की जलने के बाद, किन हालातों में जली है, जलाएगी ही नहीं, जलने के बाद जब हॉस्पिटल पहुंची तो रास्ते में डॉक्टरों को बयान दे दिया कि सिलेंडर फट गया जिससे झुलस गई। उसके साथ कंचन नहीं गई थी हॉस्पिटल, कंचन घर में ही थी, तब भी बहन चली गई थी। सवाल ये, जब उसकी एक जली हुई बहन इस गंभीर हालत में थी तो कंचन घर में किस लिए रुकी? पहली बात, वो साथ क्यों नहीं गई? घर, वो बहन थी। ये बात मैंने दूसरा भी सब पूछी थी। नहीं, दूसरा इसका सवाल ये जवाब दे आता दूं, है। जी। इसका जवाब दे दूं संजीव जी, एक एक करके ही पूछिए। क्योंकि वहां पे बहुत सारी माताएं और बहनें थी जो चश्मदीद गवाह हैं, मैं तो उन्हीं का जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम वहां नहीं प्रेजेंट थी। उनका ये कहना है कि वो वहां सामान बटोर रही थी, गठड़ियां बना रही थी, बड़े बड़े सारा सामान उन्होंने बटोरा है वहां पे। ठीक है। अब मजे की बात ये आ रही, ट्विस्ट है इसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है जांच के हिसाब से। छोटी बहन जली हुई जो जाके स्टेटमेंट देती है घटना का कि सिलेंडर ब्लास्ट के चलते जल गई। बड़ी बहन घर में है जो वीडियो बना रही थी और बाद में रुकी रही। और बड़ी बहन को, छोटी बहन ने अस्पताल में रास्ते में क्या बयान दिया है, रास्ते की बयान को भूल जाइए, फोर्टिस हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों को बयान दिया मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिलेंडर ब्लास्ट वाली। और ये बात कंचन की सगी बड़ी बहन, सगी निक्की की सगी बड़ी बहन कंचन और उसकी जेठानी को ये पता नहीं है कि वहां क्या कहानी हो गई और उसकी डेथ हो गई है। और इधर कंचन ने ये रूप रचा कि किसी तरीके से कह दो थिनर डाल के जला दिया। हो सकता है कि थिनर पहले किसी योजना के तहत ला के रखा गया हो, लेकिन उस दिन तो कम से कम थिनर किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन ने नहीं डाला है, जलाया है, क्योंकि थिनर तो वहां से बरामद हो गया। तो विपिन ने कहां से मार दी जला के? थिनर वहां पर ब्यूटी पार्लर था, उसी जहां पे ये लोग रहते थे, उसी की एक मंजिल पे पार्लर में बहुत सारा थिनर होता है, हर पार्लर में होता है। तो वहां पे थिनर ऑलरेडी था, और उस दिन वो थिनर वहां पे उस स्टोरी पे था जहां पे वो जली है, और लाइटर भी मिला और थिनर भी मिला। अब हत्या हुई, कैसे मरी, ये सारा तो अभी फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूं इसके कि इसके पीछे मोटिव क्या रहा होगा। मोटिव या तो डरकाना धमकाना रहा है, या इंस्टाग्राम रील रही है, या जो अगर परेशान थी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा परेशान थी, तो भी मरने जैसी स्थिति अगर होती, तो जितना सोशल मीडिया पे वो लोग चीजें डालते थे, तो इसके बारे में भी कुछ तो सोशल मीडिया पे डाला होता, रोना गाना कि जी हम दुखी हैं, हम ये हैं, अब हम ये करेंगे। ये भी तो होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे बहुत चीजें, ये लड़के जो हजारों लाखों की संख्या में मर रहे हैं, ये सब कुछ तो डालते हैं, अपनी लाइव मरने की रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। खैर उनको देखता कोई नहीं है, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो ये दोनों पढ़ी लिखी, इनको सारी चीजें पता थी। ये मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि उस लड़की ने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा फैल जाएगी आग, थिनर की आग इतनी फैल जाएगी। ये भी यस। हो सकता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, और अब घटना बीत हो चुकी, लड़की मर चुकी है, वो तो वापस नहीं आएगी।
बहुत दुखद है कि ये लड़की निकी जो है वो वापस नहीं आएगी। इतनी प्यारी बेटी वापस नहीं आएगी, जिसको ससुराल वालों का दर्द था मरते वक्त भी। उसने अपने मरते वक्त अपने सास ससुर को कहा है, ये बात कही है कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कि वो उनको मर ही, जाएगी, कि वो एक्यूज मर कर दिया जाएगी जाए। और उन्हें जेल हो जाएगी। और लड़का डर के मारे जब भागने लगा तो उसका एनकाउंटर हुआ। पुलिस भी जब भागेगी, पुलिस के ऊपर तो बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। अभी भी पुलिस वालों के ऊपर बहुत प्रेशर है। अब ये देखिए कि जैसे ही, मैं तो कहूंगी गिद्ध है, गिद्धों की तरह सब लोग इस पूरे मुद्दे को कैश करने के लिए उनके घर, निकी के घर उस टाइम जाने लग गए और इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया इस इशू को। काफी कुछ किया गया इसमें, इसलिए इतना दबाव में आ गए कि पुलिस को पास कोई चारा नहीं था। यहां तक कि वहां की महिलाएं रो रही थी कि सिर्फ वो 4 लोग नहीं, गांव के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत रो रही थी। बरखत रहन जी, आपने कहा गिद्ध एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। चाहे मीडिया हो इस वक्त देश का, चाहे पब्लिक हो, दोनों गांवों की, या फिर इसमें निक्की की भाभी का परिवार तीसरा वो भी जोड़ लीजिएगा तो 3 गांव आ जाते हैं। 3 गांव और मीडिया, ये पाला सब गांव। मिलके, या पाला गांव, ये सब तीनों पक्ष, मीडिया, तीनों गांव, 4 पक्ष हो गए, सब मिलके एक निक्की की मौत को लेके पुलिस के ऊपर गिद्ध बन के टूट पड़े, और पुलिस क्या मीडिया ट्रायल करने में लग गई है। उसको भी मतलब सांस फूल रही है कि हम करें, इन्वेस्टिगेशन करें, या पुलिस को संभालें, या 3 गांव की पंचायत करें। एक सवाल, इस मुद्दे को बिल्कुल मीडिया कितना, ट्रायल नहीं होने, मैं मीडिया ट्रायल के सख्त खिलाफ हूं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, द कर्स ऑफ मैनहुड। उसमें भी हमने यही दिखाया है। आप सब देख सकते हैं, आपके दर्शक देख सकते हैं। बरखत रेहन 16 मेरा यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर हमने एक फिल्म बनाई थी 2020 में, द कर्स ऑफ मैनहुड। उसमें हमने बताया है कि कैसे मीडिया ट्रायल पूरे केस को बर्बाद कर देती है। और कई बारी इतनी ज्यादा ट्रायल हो जाती है, इतना हाइप कर दिया जाता है कि हमें आखिरी तक तथ्य नहीं पता चलते। उससे भी बड़ी बात आपको यह बताती हूं कि इस टाइम जो विपिन का परिवार है, जो जेल में है, विपिन, रोहित, उसके मां बाप, बड़ा आतंकवादी का नाम आप सोचिए, दाऊद। मैंने सोचा दाऊद, उससे भी बड़े ये अपराधी, उससे भी बड़े क्रिमिनल, उससे भी बड़े आतंकवादी हैं ये। एकदम इनको शूट एट साइट कर दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाए, अभी दे दी जाए, सबको फांसी पे लटका दो। ये इमोशन तैयार कर लिया, जंगल राज है, बुलडोजर चला दो इनके घर के ऊपर। नहीं, आज आप अरे भाई, बुलडोजर चलवा रहे हैं। जब निक्की के साथ, आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपने अपनी ही बहू, निक्की की भाभी, जो पल्ला गांव वाला परिवार निकल के आया है, वो तो अपने घर बैठी हुई शादी के 9 महीने बाद से ही। मैं आपको बताती हूँ, उसका केस भी बताती हूँ। मनीषा है लड़की का नाम। 9 दिन बाद वो घर आ गई थी और उसका ये कहना है कि मेरे को तो 9 दिन भी सुख चैन से नहीं रहना दिया, मारा पीटा। निक्की जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं कभी भी जो लोग मर जाते हैं उनके खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं यूज करती, लेकिन उनकी भाभी ने बोला है कि वो बहुत बदतमीज थी और उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजियां करी है। मुझे मारा पीटा है, कंचन ने मारा है, उनके माता पिता ने मारा है। यहां तक कि उन्होंने ये तक बोला कि इतना ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया कि वो तो 9 दिन भी नहीं रह पाई। और अगर निकी और कंचन 9 साल से रह रही हैं तो क्यों रह रही हैं? अगर उनके साथ वाकई ही कुछ गलत हो रहा होता तो जब मैं 9 दिन नहीं रह पाई तो ये 9 साल कैसे रह ली? ये पर फूड फॉर थॉट है। बरकत रहन जी, ये क्या बेमेल शादी, बेमेल परिवार को जबरदस्ती मिलाने का परिणाम है निक्की की अकाल मौत और संदिग्ध मौत? अब पूछिए कैसे। विपिन के बारे में कहा जाता है वो लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा है। अरे भैया, जब आप निक्की के लिए दूल्हा देखने गए थे घर परिवार, तो आपको पता होगा शर्तिया, ये ऐसा समाज है
जाट गूजर क्षत्रियों का, कि इसमें कोई चीज छिपी नहीं रहती। जब लड़का कम पढ़ा लिखा था तो आपने निरक्षर कम पढ़े लिखे लड़के से अपनी डीपीएस में पढ़ी हुई बिटिया क्यों ब्याह दी? ये दूसरा सवाल एक साथ, इसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे। एक ये दूसरा सवाल, जब निक्की और कंचन पढ़ी लिखी थी डीपीएस की, तो उन्होंने फिर ऐसे जाहिल, जिसको आप कह रहे हैं क्रिमिनल कह रहे हैं, अपराधी परिवार कह रहे हैं, सबसे खूंखार, जो बहुओं की सिर्फ हत्याएं करता है, उनको टॉर्चर करता है, उस घर में जाने से पहले तुमको ये तो समाज में पता लग गया होगा कि तुम डीपीएस की और वो कम पढ़े लिखे हैं, वहां तुमने शादी के लिए हामी क्यों भरी? दो, तीसरे, जो समाज के ठेकेदार थे इनके, जिन्होंने पंचायतें कराई, समझौते कराए और लड़कियों को दोबारा दोबारा बहुओं को जबरदस्ती भेज दिया समझौता करा के, इसमें तीन ही क्या ये एक्यूज नहीं होते हैं? बेमेल शादी में इसलिए कह रहा हूं कि लड़कियां पढ़ी लिखी अगर नहीं होती तो लेबल बन जाता, लड़कियां तो हाईली क्वालिफाइड थी, डीपीएस की स्टूडेंट हैं, वो कैसे अपने माता पिता के फेर में फंस गए? और माता पिता ने क्या किया? क्या ये ठीक किया अपनी लड़कियों को वहां झोंक के? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है एक पैर मिलाते ही अपने घर परिवार खानदान का? बिल्कुल सही है आपका प्रश्न। और कभी भी मुझे भी ये बात नहीं समझ आई कि इन्होंने इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां, इतनी खूबसूरत लड़कियों को क्यों, अगर वो मैच नहीं ठीक था तो क्यों वहां शादी करे? ये मेरे मन यस। में भी बहुत प्रश्न था, बहुत बार मैंने ये सोचा, यहां तक कि पूछा भी, लेकिन इसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। क्योंकि जब निकी का परिवार है वो सही, सब कॉन्ट्रडिक्टरी है उनके सारे स्टेटमेंट्स, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सच क्या है। लेकिन इतना तो सच सारी दुनिया अब जान गई है कि आप अपनी बच्चियों को, अगर वो बता रहे हैं कि उनके साथ प्रताड़ना हो रही, तो आप जबरदस्ती बार बार क्यों भेज रहे हो उस घर में? आप ही कह रहे हो कि सारा कुछ खर्चा तो आप ही दे रहे हो, विपिन कुछ करता नहीं, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि वो दुकान चलाता था, उसके पिता की दुकान है, वो उसमें बैठता था, तो छोटी नौकरी क्यों करे? वो कहीं नौकरी पे क्यों जाए? आप चाहते हो कि वो नौकरी करे, लेकिन जब उसके पिता की दुकान है और वो उस दुकान में अपने पिता का साथ ना दे, नौकरी करे, ये तो जरूरी नहीं है। बिजनेस भी तो काम होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं काम होता। अब वो पढ़ा लिखा तो है नहीं कि वो नौकरियां बड़ी जगह पे जाकर करे, तो जो उसे आता है वही करेगा, और क्यों ना करे? ये भी है बात। रही बात, अगर आपकी बच्चियां पढ़ी थी तो आप अच्छा दामाद ढूंढते, किसी भी समाज में ढूंढते, आप उनकी शादी वहां पर करते, अपने लेवल में करते, इस दिन को ना देखना पड़ता। कम से कम निकी हमारे बीच में होती। हमें जितना दुख माता पिता को है निकी को खोने का, उतना ही हम सबको भी है, क्योंकि हम सबके भी बेटियां बहनें भाई सब हैं, हमें भी लगता है, हमें भी बहुत दुख लगता है, हमारी पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। लेकिन ये कसूर तो माता पिता का है, सबसे बड़ा तो माता पिता का कसूर है कि पहले उन्होंने मिसमैच में शादी करी, उसके बाद उन्हें अपनी बेटियों का दुख दर्द नहीं दिखा, उन्हें वापस वापस क्यों भेज रहे थे? आप एफआईआर कराओ ना। आपके समाज में क्या होता है क्या नहीं होता, अब समाज आपकी बेटी वापस ला देगा? बताओ, चले जाओ उस समाज से, बोलो कि मेरी बेटी वापस ला दे, उसे उसे जिंदा कर देगा वो समाज? तो ऐसे समाज का क्या करना है? ऐसी पंचायत का क्या करना है जिस पंचायत के पास आपकी बेटियों के लिए कोई हल नहीं था? लेकिन आपको मैं एक और बात का यहां पर खुलासा कर दूं कि जितने लोगों से मैंने वहां गांव देहात में बात करी थी कि बड़ी पाबंदी में रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप इनका इंस्टाग्राम नहीं देख के आई लगता है मैडम। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख के आई हूँ। बोले तो पाबंदी थी तो वो इंस्टाग्राम कैसे चला रही थी? अपने मन चाहे बिल्कुल कपड़े ठीक। पहन रही थी, अपने मन चाहे जगहों पे घूम रही थी, अपनी मन चाही गाड़ियां चला रही थी, अपनी मन चाही तरीके से अपनी लाइफ को जी रही थी। तो इतनी पाबंदी थी, इतनी मारपीट थी, तो ये सब कैसे चल रहा था? दोनों चीजें कैसे चल रही थी, ये आप खुद सोचिए। और उन्होंने बोला कि हमारी जो सास है, मतलब निकी की जो सास है, वो हर साल इनको गहने देती थी, बढ़िया बढ़िया सूट देती थी, और ये सब बातें वो शेयर करती थी, क्योंकि वहां वो गांव का माहौल है। वहां गांव में ऐसा नहीं होता जैसे शहरों में होता है कि बगल में आपके कौन रह रहा है आपको पता नहीं, वहां सारी चीजें साझा होती हैं। तो उन सबको पता था कि कितने गहने आ रहे हैं, कितनी साड़ियां आ रही हैं, कितने सूट आ रहे हैं, तो वो सब बातें भी उन्होंने साझा करी। अब देखिए, मैं तो उनसे जो बातें करके आई हूं मैं आपको वो बता रही हूँ। बूढ़ी माए बहुत सारी ये सब बातें बता रही थी, माए थी, भाभियां थी। भाभीियों ने तो वहां पे रट लगा रखी थी योगी मोदी के नाम की, कि वो इंसाफ दिलाए, वो हमें इंसाफ दिलाए, क्योंकि ये बेटा भी तो किसी का बेटा है, ये घर भी, ये हमारी माँ है
जो भाभियां हैं वो कह रही थी ये भी हमारी माँ है जिसे तुमने जेल में ठूस दिया, वो हमारे पिता है बहुत ही सीधे हैं, उन्हें क्यों जेल में ठूस दिया, आखिर उन्हें जेल में भेजने का कारण क्या था, वो ये पूछना चाहती है, और कब तक उन्हें जेल में रखोगे। यहां तक उन्होंने मुझे ये तक बोला, वीडियो मैं जल्द ये वाला डालने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने तो यहां तक ये भी बोला है कि हम इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमारे माता पिता घर वापस नहीं आ जाते। पल्ला गांव वाले भी बहुत परेशान हैं कि आखिर अपनी बहू को तो आपने इतना प्रताड़ित कर दिया और फिर अपनी बेटी भी मरवा दी। तो उन्होंने, उनका तो ये कहना है कि भगवान के घर में अंधेर है। अरे देर है अंधेर नहीं है, तो जो आपने किया था वो आपके सामने आ गया, ऐसा स्पष्ट वो कह रही हैं। बहू उनकी, निकी के जो परिवार है उसकी बहू ऐसा कह रही है। कुल मिला के बरखत रेहन जी, आपने बेबाक बोला, और बेबाक बोलने के लिए ही, बिल्कुल संतुलित बोलने के लिए आप मशहूर हैं, जानी जाती हैं। किसी को बुरा लगे, आपका मकसद ये समझने का नहीं होता है आपने क्या बोला, आपने सही बोला, आपका मकसद हमेशा ये रहता है। मैं आपकी बातचीत से आधे घंटे की बस यही निकाल पा रहा हूं कि अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाइए तो चार आपकी तरफ मुड़ी हुई हैं। आज आप निक्की के ससुराल वालों को तो फांसी दिलवाने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी बेटी की संदिग्ध हालातों में मौत हुई, जिसमें पता ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया है, उसको मारा गया है। लेकिन आपकी बहू जब 9 दिन बाद ही भाग गई थी, तब आपने कभी शोर नहीं बचाया, आपने पंचायतों की भी बात नहीं मानी। लेकिन आपकी बेटी का जब मुद्दा आया निक्की का, तो आप पंचायतों में लेके गए, आपको थाने लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लेके गए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी कमियां, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निक्की और कंचन के मायके वालों की भी रही हैं। खामियाजा भुगतना पड़ा अकेली निक्की को। और निकी, अब सारी कहानी उलझा दी है कंचन जी ने, और ये सुलझाना सब कुछ है पुलिस को। कुल जमा आपकी एक बात कि मीडिया हो या फिर कोई परिवार हो, निक्की की मौत को सब गिद्ध की तरह नोचने में लग गए हैं, और ये ठीक नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस का रोल बनता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी एविडेंस निकाल के कर दे, तभी परिवारों को न्याय मिलेगा, चाहे वो परिवार निक्की का हो मायका, और चाहे निक्की की ससुराल। इसी के साथ बरकत रेहन जी, शुक्रिया बहुत बहुत स्टेट मेरे से बात करने के लिए।